हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दुबई में जॉब लगने के बाद में आपको 2 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि नहीं करना है। आप बीच में छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और अगर आपको कोई कहीं गुड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या करें उस टाइम पे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको सबसे पहली बात देखिए, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी है इस बात को लेके कि सर क्या 2 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज़रूरी है। तो जी हाँ, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपका वीज़ा 2 साल का बनता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी आपको 2 साल के लिए वीज़ा स्पॉन्सर करती है, और जैसे 2 साल की वीज़ा स्पॉन्सर करती है तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि आप 2 साल तक का इनके पास जॉब करेंगे। बट उसमें ऐसा कुछ भी कोई क्लॉज नहीं रहता कि अगर आप छोड़ के जाएंगे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसा कुछ क्लॉज नहीं रहेगा। बट क्या होता है कि कोई कोई कंपनी को होती है कि वो अब वो मतलब ऐड कर देती है अलग से, मतलब एक और एक उनका खुद का उन लोग बॉन्ड करवाते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि अगर आपने 2 साल के पहले अगर आपने जॉब छोड़ा, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का एक फाइन दे सकते हैं। पहले तो क्या होता था, पहले आपको बैन दे सकते थे कि यूएई का बैन करवा सकते थे आपको, ठीक है, कुछ 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। बट अब वो केस नहीं है। अब तो देखिए ऐसा है कि आप कभी भी चाहिए, जहां से चाहिए वहां से आप जॉब छोड़ के तुरंत जा सकते हैं, क्योंकि दुबई ने वाला लॉ ही स्क्रैप कर दिया है। ओके, तो इस वजह से क्या हो गया कि जितने भी जॉब सीकर्स है या जितने भी जॉब होल्डर्स है, उनके लिए ये एक बेनिफिट हो गया कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जॉब स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको फाइन लगेगा या आपको करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शायद कोई कंपनी फाइन दे सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उनके बॉन्ड में क्या लिखा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा यही होता है कि हम कैसे भी करके एक जॉब पकड़ लें। क्यों? क्योंकि एक बार एक आप जॉब पकड़ लेते हो तो कैसा हो गया, आपका आउटगोइंग बंद हो जाता है और आपका इनकमिंग चालू हो जाता है, यानी कि इनकमिंग ऑफ दिस सैलरी स्टार्ट हो जाती है और आउटगोइंग ऑफ योर मनी बंद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप सबसे पहले आके यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जॉब ज्वाइन कर ले। जैसे आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद लगे हाथ आप फिर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ आपके जैसे हो जाता है उसके बाद आप नया जॉब ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए देखते ही देखते आपका 6 महीने कहाँ निकल जाता पता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये कंपनी नहीं रहती, कोई भी कंपनी आपके लिए नहीं रहेगी, तो नई कंपनी को आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे आपको टाइम लगता है तो वैसे से आपका टाइम भी जाता रहता है। तो मेरे ख्याल से कम 3 से 6 महीना तो कहीं नहीं गया आपका कि सीखने जाता है। तो जैसे आप जैसे सीख जाते हैं, ठीक है, 6 महीना आपका जैसे निकल गया, आप सीख जाते हैं। अब उसके बाद में आप क्रॉस प्रमोशंस करना स्टार्ट करते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि आप पहले कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट कैसा होता है कि अब आपको जब 6 महीना आपका हो जाता है तो आपको ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन के बारे में नॉलेज आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन ही नहीं होती, यहाँ पे सप्लीमेंट्स भी होते हैं। तो सप्लीमेंट्स के भी बारे में भी नॉलेज गेन करना जरूरी है, क्योंकि क्रॉस प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे आप क्रॉस प्रमोट करते हैं, आपको उस चीज़ का उसका बेनिफिट भी मिलता है कि आप अप सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आप सेल्स टारगेट हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और कैसा होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना ही पड़े, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज होती है। ठीक है, बहुत ही रेयरली ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको जॉब छोड़ना पड़े। तो आपको देखते देखते 1 साल निकल जाता है। जैसे 1 साल हो जाता है, आप शायद घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो 1 साल में आप घर जाके आ जाते हैं, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि आने के बाद में तुरंत आप तो जॉब ढूंढना नहीं शुरू करेंगे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं जॉब सही नहीं है मेरे लिए, तो आप जॉब 6 महीने के बाद ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी में आप मिनिमम आपको 6 महीना रहना जरूरी है, ये कानून है फिलहाल में। ठीक है, उसके बाद आप जॉब छोड़ के जा सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके ऊपर कोई तरह का फाइन लगता है कि नहीं लगता। तो देखिए ऐसा है कि हर कंपनी का अपना अपना बॉन्ड रहेगा। अगर कोई कंपनी का साफ साफ बोली आपको सामने से कि भाई देखिए हम लोग आपसे एक बॉन्ड साइन करवा के लेंगे, जिसमें अगर आपने जॉब बीच में छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा। तो उस केस में कैसा होता है कि अगर सपोज आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट नहीं किया, तो 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन तो ये होता है कि आपसे हम लोग ट्रेनिंग फी लेंगे। अब उनका ट्रेनिंग फी कुछ भी रह सकता है। ट्रेनिंग फी का मतलब ये है कि हम लोग ने आपको जो 6 महीने जो सिखाया आपको यहाँ पे रख के, जिसकी सैलरी हम लोग ने आपको दी है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग ने आपके पीछे मेहनत किया, तो उसके बारे में बताया जाता है कि आपको ये सैलरी, ये पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो वो एनीथिंग बिटवीन 5,000 to 8,000 के बीच में रहेगा। तो पहला तो ये रहेगा। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपको छोड़ के जाना तो जाइए, बट आपकी एक सैलरी हम लोग कट कर लेंगे, यानी कि जो भी आपका वर्किंग महीना रहेगा वो महीने की सैलरी आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है। तो अगर आपको छोड़ना है और आपको कहीं अच्छी जगह पे जॉब मिल गई और आपको हाइक मिल रहा है सैलरी में, तो आप ये कार्य करके जा सकते हैं। मगर कैसा है कि मैक्सिमम कैसा होता है कि आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप नहीं जा सकते हो या कुछ हो सकते हो। हाँ, यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट की भी बात कर लेते हैं कि आपका पासपोर्ट आपके एम्प्लॉय रखते हैं कि नहीं रखते। तो ऐसा है कि अगर आप सिंगल फार्मेसीज में है तो आपका कोई एम्प्लॉय आपका कोई पासपोर्ट रखता नहीं है, ठीक है। बट अगर आप बिग चेन्स में काम करते हैं तो कोई कोई रखता है, कोई कोई नहीं रखता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर आपका जो पासपोर्ट है, जो अगर उनके पास रखे रहे, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए ही बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज ये आपके अपने पास रखा रहा तो आप कहाँ रखोगे? आप अपने रूम पे रखोगे, ठीक है। और एक रूम में कितने सारे लोग रहते हैं ये आपको पता ही होना चाहिए आप, ठीक है। क्योंकि बेड स्पेस में रहते हैं, अगर किसी ने चोरी कर लिया, कभी कुछ हो गया, तो नया इश्यू करवाने बहुत टाइम जाता है और बहुत हेडेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना पासपोर्ट उनके पास ही देके रखें। अगर आपको नहीं देते, मतलब आपको रखने देते, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। पर अगर आपको बोलते कि नहीं भाई, हम आपका पासपोर्ट हमारे पास रखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी भी कहीं पे भी जरूरत होती है, आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई मुझे जरूरत है इस चीज़ के लिए, वो आपको आपका पासपोर्ट दे देंगे। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी के डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट को लेके, 2 साल के बॉन्ड को लेके और पासपोर्ट के लेके, ठीक है। तो आप लोग और कमेंट करिए कि आपको और किस चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम लोग आपके लिए वो लाते रहेंगे। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स रेडी हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है हर एक चीज़ के लिए। रमज़ान है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत शॉर्ट ऑफ द टाइम है क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग आपको टाइम नहीं दे पा रहे। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नोट्स हम लोग 1 हफ्ते में बोला था मैंने हो जाएगा, बट अभी मैंने बहुत ट्राई किया बट हो नहीं रहा है। तो आप मैक्सिमम ये पकड़िए, लेकिन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ये नोट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप करते रहिए, आप छोड़िए नहीं इस चक्कर में कि भाई पोर्शन चेंज हो गया या लेक्चर चेंज हो गए। नहीं, सब कुछ सेम ही है, बस कुछ 10 क्वेश्चंस कुछ चेंज हुए, 10 से 12 क्वेश्चन चेंज हुए। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो भी हम लोग जल्द से जल्द लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो कीप स्टडिंग एंड स्टडी हार्ड एंड ट्राई टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो थैंक यू एंड गुड बाय।